भील ने एपिसोड 1 में अभी तक आपने जाना किस प्रकार माता सबरी पशुओं को आजाद करके अपना घर का त्याग कर देती है। वह भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंचती है, जहां पर ऋषि मतंग उनको अपनी बेटी कहकर अपने कुटिया में स्थान देते हैं। बीतते वक्त के साथ मतंग ऋषि बूढ़े हो जाते हैं और वह सबरी से कहते हैं, हे बेटी, अब तुम्हारा ख्याल राम रखेंगे। श्री राम का इंतजार करते करते माता सबरी बूढ़ी हो जाती है और एक दिन श्री राम चलते हुए माता सबरी की कुटिया तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और परम तपस्विनी माता सबरी का मिलन होता है। अब आगे देखिए। भेलने एपिसोड 2 में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भगवान श्री राम को पहली बार देखने पर माता सबरी अचानक चौंक जाती है और वह पहली नजर में ही उनको पहचान लेती है। भेलने के आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती है। माता सबरी फूलों के साथ श्री राम का स्वागत करती है और अपने कुटिया में भक्ति की भावना से ले जाती है। कुटिया में ले जाने के बाद भगवान श्री राम जैसे ही धरती पर बैठने लगते हैं, तब माता सबरी उनको रोकते हुए बोलती है, हे प्रभु, आप तनिक ठहरिए। यह कहते हुए माता सबरी अपने कुटिया में जाकर बांस से बने पत्तल को लाती है और भगवान श्री राम को पत्तल पर बिठाती है। बांस से बने पत्तल पर बैठने के बाद भगवान श्री राम माता सबरी से उनके जन्म के रहस्य के बारे में पूछते हैं। माता सबरी के जन्म के रहस्य के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप भेलने एपिसोड 1 को देखिए, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नारी शक्ति क्या होती है। माता सबरी भगवान श्री राम से कहती है, प्रभु, आपने बहुत लंबी यात्रा की है, इसमें आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी। हे प्रभु, आपके लिए मैं फल लाती हूँ। माता सबरी अपने कुटिया में जाकर बांस से बने टोकरी में बेर के फलों को लाती है। बेर के फलों को माता सबरी ने छक के रखे थे कि कोई फल खट्टा ना हो। छके हुए फलों को लाकर माता सबरी भगवान श्री राम को देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बिना भेदभाव किए उन फलों को खाने लगते हैं। सके हुए फलों को माता सबरी लक्ष्मण जी को भी देती है। लक्ष्मण जी भेदभाव करते हुए उन फलों को पर्वत पर फेंक देते हैं। जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में महायुद्ध होता है, तब मेघनाथ अपने बाण की शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। तब माता सबरी के झूठे बेर संजीवनी बूटी बनकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देते हैं। यह होती है भक्ति की शक्ति। माता सबरी भगवान श्री राम से पूछते हैं, प्रभु, आप इस घने जंगलों में किसकी खोज पर निकले? तब भगवान श्री राम कहते हैं, मैं इस घने जंगलों में किष्किंधा नगरी को खोज रहा हूँ, जहाँ पर राजा सुग्रीव रहते हैं। माता सबरी भगवान श्री राम को किष्किंधा नगरी के बारे में बताते हुए उस स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ पर मतंग ऋषि ने अपना देह त्यागा था। उस स्थान पर जाकर माता सबरी भगवान श्री राम से कहती है, हे प्रभु, मेरे गुरु मतंग ऋषि का आदेश था मैं आपके मुँह से भक्ति का ज्ञान पाऊँ। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति का ज्ञान पाया है वही आपको बताता हूँ। मैं भगवान श्री राम की नवदा भक्ति को हृदय से कहता हूँ, आप सब भी हृदय से ही धारण करना। तो सुनिए। एकम भक्ति गुण, द्वम भक्ति लीला, त्रिम भक्ति नामादिका श्रवण, चतुर्थ भक्ति भगवान का कीर्तन, पंचम भक्ति भगवान का स्मरण, षष्ठम भक्ति भगवान के शरणों की सेवा, सप्तम भक्ति आचार्य वंदन, अष्टम भक्ति दास सर्वज्ञ और नवदा भक्ति आत्म निवेदन। तो ये था भगवान श्री राम के नवदा भक्ति का ज्ञान। माता सबरी जाती अपने धाम। भगवान श्री राम माता सबरी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशित हो। कहते हुए वहाँ से निकलते हैं किष्किंधा नगरी की ओर।